स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। कल हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ ह्यूमन के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि स्कोप ऑफ नेचर क्या है ह्यूमन बीइंग का, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कल यहाँ पर बहुत सारी चीजें नेचुरलिज्म से रिलेटेड, ह्यूमनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मुझे आशा है आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे आपने, और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट बीच में क्वेश्चंस निकल कर आए हैं आपने उस पर भी फोकस किया होगा। तो बढ़ते हैं आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर सेकंड हमने नेचुरलाइजेशन और ह्यूमनाइजेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म को बताने से पहले आपको थोड़ा सा मैं जो हमारा सेकंड टॉपिक था ह्यूमनाइजेशन और नेचुरलाइजेशन, इससे रिलेटेड कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूं, ताकि वो क्लियर होगी तो आपको नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि नेचुरलाइजेशन में क्या था कि मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। मानव जैसे आया, समाज के अंदर इंटरेक्ट किया उसने, और साथ में कल्चर है उसका भी उसने यूज किया। तो साथ साथ में क्या हुआ, जैसे जैसे कल्चर डेवलप हुआ, सोशली डेवलप हुआ, यानी कि समाज डेवलप होने लगा, उसमें विकास होने लगा, तो जो मनुष्य है उसका भी ऑटोमेटिक विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो विकास किस वजह से हो रहा है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है ना। जो तकनीकी है, नई नई तकनीकी आने शुरू हुई। पहले तो क्या था कि लोग तकनीकी को जानते ही नहीं थे, उसका यूज करना नहीं आता था, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता था, ठीक है। पर जैसे जैसे समय बीतने के साथ साथ तकनीक बढ़ने लगी और जैसे जैसे समाज में विकास होने लगा, सोशली विकास होने लगा, कल्चरली विकास होने लगा, तो इन सब का जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी देखने को मिला है, ठीक है। तो मानव का भी जो है ऑटोमेटिक डेवलपमेंट शुरू होने लगा, मानव भी इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगा प्रकृति के साथ। मानव जान चुका था, धीरे धीरे उसको समझ आने लगी थी, अगर हम नेचर के साथ बनाकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, फिर उनका नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और रूल्स भी उन्हीं को पता होगा जो क्या है, डेवलपमेंट को जानते होंगे, विकास जिनका हो चुका होगा, ठीक है ना, जिनका ओवरऑल विकास हो चुका होगा, डेवलपमेंट हो चुका होगा, वही तो इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे ना कि रूल्स क्या होते हैं, पर्यावरण के रूल्स क्या है, उनके अगेंस्ट गए तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल आप सबने भी देखा होगा कि हम जितना ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी उल्टा किसके ऊपर जा रहा है, हमारे ऊपर ही आ रहा है ना, ठीक है। ये तो आप मानते हो कि आप, हम सब, जितने भी दुनिया में जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है हम पॉल्यूट कर रहे हैं अपनी पृथ्वी को, अपने एनवायरमेंट को हम किसी ना किसी रूप में उसको प्रदूषित कर रहे हैं। और कर तो रहे हैं, पर उनको ये भी पता है कि अगर, कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, कोई अच्छी चीज तो है नहीं पोल्यूशन, ठीक है, उससे आपने देखा होगा कितनी सारी जो है बीमारियां भी है लोगों में पैदा होने लगी है, जैसे स्किन जो है डिजीज है वो होने लगी है, ठीक है। कितने सारे पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, बहुत सारे पोल्यूशन है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो है तकलीफें उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, खाली पोल्यूशन तक की बात नहीं है, पोल्यूशन के बाद तक भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। असर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर के अंदर आपको पता है होल हो चुका है, ठीक है। ओजोन जो लेयर है वो क्या है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि ये हमारी ओजोन लेयर है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है किस चीज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। जो यूवी रेज आती है सन के थ्रू, जो है ये सन है और सन के थ्रू जो यूवी रेज आ रही है हमारी, तो ये क्या है, ये ह्यूमन बींग्स पे जो है नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। अल्ट्रावायलेट जो रेज है ये बहुत ही हानिकारक है बड़े लेवल पर। और अब ये क्या है, जो ओजोन लेयर है इसका क्या काम है ओजोन लेयर का, कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से पूरे पृथ्वीवासी लोगों को बचाती है। अब इसके अंदर एक होल हो गया, ठीक है, इसके अंदर एक होल हो गया, तो अब क्या है, ये होल होने के बाद
इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी वो सब इसके साथ जा रही है, तो बिल्कुल पार जा रही है, इससे लेयर से बिल्कुल पार जा रही है सारी रेज उसकी। तो उससे क्या हुआ कि डायरेक्ट जो है अल्ट्रावायलेट जो रेज पहले ओजोन लेयर जो एब्जॉर्ब कर लेती थी, होल होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगी है, डायरेक्ट आ रही है। तो उसका जो है असर वो लोगों पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जो डिजीज है, बीमारियां है, लोगों में फैलने लगी है, लोगों को स्किन कैंसर होने लगा है, ठीक है, उनको रैशेज होने लगे हैं, आईज जो है उनकी रेड हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है वो पोल्यूशन का है। और पोल्यूशन किस लिए हो रहा है कि लोगों को जो है, जो लॉज है, हमारे जो फिनोमिनाज है, जो हमारे नेचुरल जो फिनोमिना है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, कि उनको ये नहीं पता कि अगर हम पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हम पे ही जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी नेचर के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना चाहिए। अगेंस्ट में काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव देखने को मिलता है। क्लियर है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको जो बताया? तो ये नेचुरलाइजेशन और ह्यूमनाइजेशन को ही मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए आज मैंने इसको अलग तरीके से थोड़ा सा आपको समझाया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये चीज समझ में आ गया आपको कि जो ह्यूमन है और जो नेचर है उनका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्टोरी के रूप में, आपको मैं एक चीज और क्लियर करूंगी। जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में जो है बताया गया है, एक कैरी नाम की एक महिला है, ये नेचुरलिज्म के अंदर ही आती है, नेचुरलिज्म और ह्यूमनाइजेशन के अंदर आती है, कि कैरी नाम की एक महिला है और वो एक छोटे से स्मॉल टाउन में रहती है जहां पर बहुत ज्यादा जो है सर्दी पड़ती है, बहुत ज्यादा वहां पर कोहरा है, फॉग वगैरह है। तो वो क्या करती है, रेगुलर अपने काम पे जाती है, वो वर्किंग फीमेल है, वो वहां पर काम करती है किसी कंपनी में जाके। अब जो वो कंपनी है वो इस तरीके से बनाई गई है, डोम शेप में बनाई गई है, और वो पूरी कांच की जो है वो कंपनी है। तो वो ऐसे सेटअप की गई है कि उनको जो सन रेज आ रही है वो सन रेज उनको इफेक्ट ज्यादा ना कर सके, ठीक है। तो यानी कि सर्दी में उनको गर्मी का फील होता है और गर्मी में ठंडे का फील होता है, ठीक है। इस तरीके से उनका सेटअप किया गया है, और ऑटोमेटिक जो हीटर्स होते हैं वो उस कंपनी में लगाए गए हैं, और वो रेगुलर जो है सुबह जाती है और शाम को वहां से आती है और जाती है। तो वहां पर वो अपने टेबल पर जो है बहुत सारे ऑर्चिड्स यानी कि बनानास वगैरह जो है वो वहां पर कीवी वगैरह वो बैठ के खाती है। तो ये जो स्टोरी है ये क्या मतलब, ये क्या दर्शा रहा है कि वहां पर जो ह्यूमन बीइंग यानी कि जो कैरी है उसका रिलेशनशिप नेचर के साथ भी है, ठीक है। वो रूटीन से जो है वो डेली अपने वर्क करने जाती है, अपने वर्क पे जाती है, अपना काम करती है वो, और बहुत सारे जो नेचर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको फेस भी करती है वो डे बाय डे। सर्दी में अलग से चीजें फेस करना पड़ता है लोगों को, गर्मी में अलग तरीके से फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से जो नेचुरलिज्म फिनोमिना है, यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ह्यूमन है और जो नेचर है वो एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेट रखते हैं। क्लियर है आपको ये चीज टॉपिक? तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।